हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आए हैं। आज आप लोगों से एक पहेली है कि हमने कितने प्रश्न तय कराए, आप लोग गिनती करके बताएंगे, क्योंकि हमने नंबरिंग नहीं डाली है क्लास में। निम्नलिखित में से समकालीन चित्रकार नहीं है, इसमें से समकालीन चित्रकार कौन आपसे नहीं है? तो ये आपके क्या अमृता शेरगिल, बीसी सान्याल, सुब्रमण्यम की बेंद्रे। तो इसमें से सभी समकालीन होते हैं। ये आपके क्या हैं? आधुनिक में आती हैं। पहली आधुनिक कलाकार कही जाती है ही ना भारत की। और बाकी अगर आधुनिक नहीं रहेगा सुनीना देवी, तो आपके अमृता शेरगिल हो जाती हैं। गेम सीरीज की किस कलाकार ने बनाया है? तो विकास भट्टाचार्य, अंजलि लीला मेनन, लक्ष्मी लाल वर्मा की कृष्ण खन्ना। तो गेम सीरीज आपके कृष्ण खन्ना ने बनाया है। डी आपका करेक्ट आंसर होता है। मिस्र की कला, जिसमें क्या होता था, कौन सी लिपि थी? आप लोग से बताए थे पवित्राक्षर लिपि, पवित्राक्षर लिपि और हेरोग्लिफिक लिपि। हेरोग्लिफिक है ना, तो इंग्लिश में जिसे कहा जाता था। तो इसकी कला, जो मिस्र की कला की किस अवधारणा से संबंध रखती है? तो आत्मा से, प्राणियों से, पशु पक्षियों से, जल से। तो ये क्या करते थे? जन्म से ज़्यादा अपनी मृत्यु को महत्व देते थे। मृतकों की पुस्तक है ना यहाँ पे, तो पहला वाला राइट आंसर होता है। विख्यात चित्र कला आलोचक कवि हैं, साथ में कला आलोचक कौन इसमें से होते हैं? क्या अशोक वाजपेयी, बेंद्रे, सैयद हैदर रजा की मकबूल फिदा। आप लोग याद रखें, अशोक वाजपेयी जो भारत भवन के संस्थापक होते हैं, वे कवि भी हैं और साथ में कला आलोचक भी हैं। पहला वाला आपका राइट आंसर। गंगा अवतरण जो आपके किस में बना हुआ? ग्रेनाइट पत्थर में। तो ग्रेनाइट पत्थर वाला महाबलीपुरम का है ना, तो उसमें गंगा अवतरण किस रूप में और रूप में भी जाना जाता है, वो कौन सा रूप है? तो शिव की तपस्या, भागीरथी का उपहार, अर्जुन की तपस्या। तो यहाँ पे शिव वाला आपका राइट आंसर होता है, अर्जुन की तपस्या। शाहजहां की चित्रशाला में विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन हो? हिंदू और होनहार, याद रखेंगे, होनहार यही है ना हिंदू चित्रकार। और सबसे ज़्यादा शाहजहां में आपके यहाँ पे होनहार, ये जो यहाँ पे पशु पक्षी का भी चित्र बनाता था, पशुओं का यहाँ पे जैसे मंसूर बनाते थे। तो कौन सा कलाकार अति यथार्थवाद से प्रभावित रहा? क्या परमानंद चोयल रहे, विकास भट्टाचार्य? सबसे ज़्यादा अति यथार्थवादी विकास भट्टाचार्य, जिनका जन्म 1940 में कोलकाता में होता है। विकास भट्टाचार्य आपके गुड़िया श्री ट्यूबवेल का उद्घाटन, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल का उद्घाटन जो है इसमें फोटो रिलीज को दिखाया गया इनके। यामिनी रंजन राय की कृति जो कृष्ण और बलराम, आगे भी हमने आप सभी का माध्यम बताया था, जैसे तीन पुजारिन हो गई, ये सब का बताए थे ना। तो इसका माध्यम क्या हो जाता? क्या कार्ड पर बोर्ड और टेम्परा, कपड़े पर टेम्परा की बोर्ड पर कैनवास की कैनवास पर तैल। तो बी वाला कपड़े पर टेम्परा, इसका माध्यम होता है कृष्ण और बलराम। क्या है यहाँ? यहाँ कपड़ा है ना, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कृष्ण और यहाँ बलराम, यहाँ पे राम और टेम्परा, यहाँ रहा है ना, यहाँ भी रहा आपके है और यहाँ का है, तो यहाँ भी ऐसे थोड़ा सा शब्दों को मिला के आप लोग याद क्या करिए। बी वाला राइट आंसर। द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति होती है? रेनवार की, देगा की, माइकल एंजेलो की, सेजा की। तो आपके सी वाला राइट आंसर होता है माइकल एंजेलो को। पोएट्री के क्षेत्र में विख्यात, जैसे ब्लू पोएट्री हो गया, उसमें आपके जयपुर वाले कौन होते हैं? ब्लू पोएट्री आपके कृपाल सिंह शेखावत। यहाँ सभी पोएट्री से विख्यात कलाकार कौन हो? गुरु चरण सिंह, निर्मला पटवर्धन, हीरा चौधरी। इनमें से सभी, ये जो सभी पोएटर हैं आपके, साथ में के वी जन्ना भी हैं। आप लोग सभी पोएट्री है ना पोएटर से। हरिपट्टी किस कलाकार ने बनाया है? रेनवार, हेनरी माथिस, पिकासो, देगा। तो फावादी कलाकार हेनरी माथिस बनाते हैं आपके हरिपट्टी। और इनका एक महत्वपूर्ण जीवन का आनंद, जॉय ऑफ लाइफ, बहुत पूछा जाने वाला है हेनरी माथिस का। तो यहाँ पे आते हैं फिर, और लाल कला कच्छ, रेड स्टूडियो भी हेनरी माथिस का ही होता है ना। तो यहाँ पे आते हैं फिर, सतीश गुजराल को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो सतीश गुजराल को पद्म विभूषण सम्मान से 1999 में सम्मानित किया गया। 2011 में, 2012 में आके मिरांडा को मिला था
और के.जी. सुब्रमण्यम को विभूषण भूषण सभी को बताएं आप सभी को। अब यहाँ पे फिर आके सैयद हैदर राजा श्रीधर महापात्रा 13 में हो जाते हैं, यही थे ना 2013 में। तो यहाँ पे आते हैं जल रंग के अंतर्गत वाष्प पद्धति में जापान पद्धति, जो जापान से वाष्प पद्धति जल रंग के अंतर्गत वाष्प पद्धति जापान से किस सदी में भारत आई थी? क्या 20वीं सदी थी, 19वीं थी, 17 था कि आपके कौन था 19वीं? तो वाष्प पद्धति के जन्मदाता भी है सॉरी अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। तो ओकोकोरा ये सब जापानी थे ना, 1902 में आए थे। तो जहाँ 1900 में से आगे बढ़ा तो 20वीं इसको मान लिया जाता है कि नहीं? तो एक ही भी आ गया आगे तो 20वीं के अंतर्गत आ जाता है। अब हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ को श्वेत छोड़ा जाता है, किस में? क्या टेम्परा में, फ्रेस्को में, तैल में कि जल में? जो हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ में जो जल रंग में जो कागज़ को जो है श्वेत सफ़ेद छोड़ दिया जाता है, कोई चीज़ नहीं की जाती उसमें, श्वेत यानी सफ़ेद। तो यहाँ पे आते हैं छापाकार यूसुफ की पहचान किस रूप में होती है? छापा कलाकार, रेखांकनकार हैं कि ये भी दोनों है? यूसुफ जो आपके कहाँ सी वाला ए और बी दोनों, इनकी प्रसिद्धि इस रूप में पहचान होती है। गोथिक शैली का प्रमुख निर्देशन क्या है? क्या बताते हैं? गोथिक शैली का प्रमुख निर्देशन कौन सा है? तो सेंट डेनिस है, चार्टेस है, ग्रीम्स है कि फ्लोरेंस है? तो 3 चीज़ें इसमें से बताएंगे। जहाँ उत्कर्ष आएगा, जैसे कहते हैं नहीं बहुत ज़्यादा जो उत्कर्ष हो गया या वो, तो रीम्स वाला हो जाएगा। जहाँ ये जो निर्देशन की बात करेगा, हमने आपसे बताया था चार्ट बनाना है। जब कोई चीज़ आप तैयार करते हैं निर्देशन में तो चार्ट बनाते हैं, तो चार्टेस कैथेड्रल करिएगा। अगर गोथिक का जन्म होगा, गोथिक का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म हमने बताया था आपको देना यानी डेनिश वाले में, जन्म डेनिश वाले में होगा। निर्देशन की बात करेगा तो यहाँ पे आते हैं निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है, इसमें से एक मूर्तिकार नहीं है। मीरा मुखर्जी आप लोग जानते हैं मूर्तिकार हैं। उषा रानी हुजा हेनरी मोर से प्रभावित, ये भी मूर्तिकार है। मृणालिनी मुखर्जी विनोद बिहारी की पुत्री, जिनका जन्म दिल्ली शिल्पी चक्र 7 1949 में हुआ है, तो ये भी मूर्तिकार ही हैं। जबकि जतिन दास क्या है? चित्रकार है। चलते यहाँ पे आते हैं तो मुक्त बोध की कविताओं पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? तो यहाँ पे क्या रजा है, हुसैन है, आरा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर है? तो मकबूल फिदा हुसैन जो मुक्त बोध पर जब उनकी मृत्यु पर गए थे तो चप्पल पैर में पहनना छोड़ दिए थे, आप लोग जानते हैं ना जो, और इसके बाद उन्होंने कभी भी पैर में चप्पल नहीं पहने। तो यहाँ इतने प्रश्न थे, आप लोग बताएंगे कि इतने प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, ये आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा आप लोगों से। और साथ में ये बताएंगे जो अमृता शेरगिल थी, बहुत ईजी प्रश्न पूछ रहे हैं। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस स्थान पर और कब हुई थी? किस स्थान पर हुई थी? स्थान भी बताएंगे और सन भी बताएंगे, और उनके साथ और भी किस कलाकार की मृत्यु हुई ये भी बताएंगे। कई बार आप लोगों को बताए हैं। और जन्म भी एक कलाकार का हुआ है जो काफ़ी फेमस कलाकार है। तो चलिए यहीं पे क्लास समाप्त होती है। और यूथ का कंपटीशन बुक से 12 बजे हम आप लोगों को आधा घंटा ही क्लास देंगे, और लेकिन देंगे, कोशिश यही रहेगी कि 12 बजे आपकी क्लास यूथ से ओरल हो। थैंक यू स्टूडेंट्स सभी को। और साथ में सभी लोग लाइक भी कर दिया करें प्लीज़। जितने लोग देखते हैं आप लोग लाइक एक बटन ही दबाना है हाथ से, बस। थैंक यू, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।